आज दिनांक 25 मार्च 2023 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम की एक मीटिंग काशीपुर में आयोजित की गई, जिसमें 26 अप्रैल 2023 को होने वाले श्रद्धा पर्व को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री वीर नीरज पाराशर एवं अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी ने की। अनार्य जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष श्रद्धा पर्व आदि धर्मगुरु विकल जी महाराज को श्रद्धांजलि हेतु भगवान वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी रामनगर उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से धर्मप्रेमी आते हैं। भगवान वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सीतावनी में भगवान वाल्मीकि आश्रम था। यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा माता सीता को छोड़ा गया था, जिसका जिक्र रामायण में भी दर्ज है। यहाँ पर ही माता सीता ने कुशलव को जन्म दिया और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भगवान वाल्मीकि जी द्वारा यहाँ पर ही प्राप्त की। यह वही स्थान है जहाँ पर सांप और नेवला, शेर और मग और सभी पशु पक्षी एक ही स्थान पर रहकर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इसलिए हमें ऐसे पावन तीर्थ के दर्शन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाना चाहिए। इस मीटिंग में संतोष वाल्मीकिन काट को जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद एवं अंकित वाल्मीकिन धकिया को मंडल महासचिव मुरादाबाद नियुक्त किया गया तथा श्रद्धा पर्व का पोस्टर भी रिलीज किया गया। मीटिंग में राष्ट्रीय संचालक वीर राकेश दानव, राष्ट्रीय महामंत्री वीर नीरज पाराशर, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री शिवनंदन टाक, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, मीडिया प्रभारी चौधरी मुकेश कुमार, उत्तराखंड प्रभारी सतीश पाछा, उत्तर प्रदेश प्रभारी राहुल राही, यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष एकलव्य वाल्मीकिन, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद चंद्रशेखर, जिला उपाध्यक्ष किरिंदर, जिला सचिव अनिल वाल्मीकिन करण, तहसील अध्यक्ष काट राजीव कुमार, नगर अध्यक्ष काट मोनू कुमार, राजू अम्बेडकर, दिलीप वाल्मीकिन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक सेकंड एक मिनट रुक जाओ। एक दो नारे भी मांगी थी। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, भीम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीतावनी तीर्थ लेकर रहेंगे, सीतावनी तीर्थ लेकर रहेंगे, वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी लेकर रहेंगे, वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी लेकर रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, वाल्मीकि शक्ति। विकल जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विकल जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भीम तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, भीम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीतावनी तीर्थ लेकर रहेंगे, सीतावनी तीर्थ लेकर रहेंगे। बहुत ही आपके बीच में बहुत ही आदर सत्कार के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय वाल्मीकि जो बोले सो निर्भय। सभी साथियों को मेरा जय वाल्मीकि। अलग अलग नाम क्या लूँ, सभी जानते हैं लोग हैं। साथियों, सबसे पहले तो मुबारकबाद कार्यक्रम की सफलता के लिए, खासकर हमारे ठाकुर द्वारा के नरेश सरपरस्त, हमारी पूरी टीम के राकेश दानव जी और चौधरी जी। कई बार तो ऐसा लगा कि कार्यक्रम हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर इन्होंने मेहनत से और आपस में प्यार मोहब्बत से इन्होंने उसको संभाला और कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जो शायद मतलब पिछली बार जो शाहजहाँपुर में हुआ था उससे भी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छा हुआ। इसके लिए पूरी टीम को आपको बधाई। और इसी उसमें मैं कुछ उपहार के रूप में देना भी चाहता हूँ। मेरे पास वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन यह है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जिन्होंने मेहनत की है उनको ऊपर लेकर आया जाए। तो उसमें से एक बंदा मैंने चुना है जिनको मैं इस मतलब ये कि जो मेहनत का फल भी देना चाहता हूँ, जिसमें अंकित वाल्मीकि को हम मंडल महासचिव बनाना है, मंडल, ठीक है जी। और इनकी जगह जो है हम अपने जो ये हमारे संतोष जी हैं इनको जिला उपाध्यक्ष बनाएंगे। अभी नियुक्ति पत्र बाद में बनाएंगे, ये मैंने घोषणा की है। तो बाकी सब पूरी टीम ने मेहनत की है और मेरी ऐसी बात नहीं, सब पर निगाह भी है कौन कौन बंदा क्या क्या काम कर रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, संगठन सिर्फ मैं एक बात बता दूँ, मैं आपकी
जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर पूरी मेरी नज़र होती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पर निगाह रखनी चाहिए। और मैं अपने बड़े पदाधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो खासकर जो हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमारे कार्यकर्ता कई बार गलत चीज़ें डाल देते हैं और कोई उसको चेक नहीं करता, सारी बातें मुझे कहना पड़ती हैं। मैं चाहता नहीं कि मैं क्यों, जो मेरे नीचे के पदाधिकारी वो अगर कह लें तो उसका ज़्यादा महत्व हो सकता है, क्योंकि सारी बातें मुझे ही करनी पड़ती हैं। अब आप देखते हैं कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का हम एक ऐप चला रहे थे जिसको हमने बंद कर दिया। हमारे कई साथी अब भी उसको डाल देते हैं, जबकि हमने भावादत्त भीम ऐप शुरू किया है तो उसको मत करो, लेकिन बताते बताते फिर भी कहीं से उसको वो जब ही खत्म होगा जब आप उससे बाहर निकल कर आ जाओ, वरना वो आपको देखेगा, आप उठा के उसी को डाल दोगे। तो ये चीज़ तो ये है। और हमारा कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान भी नहीं देता, मुझे देना पड़ता ध्यान। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब बात हम करते हैं सीतावनी की। सीतावनी का जो कार्यक्रम है बहुत ज़्यादा हमारा इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये सब आप लोगों की मेहनत। हमने इसको बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था। दानव जी हैं और हमारे दोस्त नीरज जी हैं और ये अपने कैलाश जी हैं, 10-20 लोगों के साथ में हमने शुरू किया था। हमारे पुराने साथी सुभाष राजू अम्बेडकर जी, जो कि बहुत समय से हमारे साथ लगे रहे, बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई, लेकिन आज ये फिर हमारे साथ मजबूती के साथ हैं। और ये 91 में हमने साइकिल रैली निकाली थी सीतामढ़ी तक, तब हरिचंद डांग जी एक्सपायर हुए थे, तो उनकी अस्थियाँ वहीं पर विसर्जित की थी। हमने सीतावनी ही ले जाकर विसर्जित की थी उस अस्थियों को। मेरा ख्याल से वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन जो पुण्य के भागी हैं जिनकी अस्थियाँ सीतावनी में विसर्जित हुई थी। उसके बाद हमारे भाई की भी यहाँ पर हुई है, जो पिछले दिनों एक्सपायर हुए हैं। भाभी की भी यहाँ पर हमारी अस्थियाँ विसर्जित हुई हैं। लेकिन सबसे पहले जो है सीतावनी में वो हरिचंद डांग जी की अस्थियाँ विसर्जित हुई थी, वो हमने वहीं पर की थी। और उसके बाद जो हम वहाँ गए वो जगह मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि फिर मेरा लगा हुआ, मैंने कहा भाई ये, क्योंकि क्या था कि आज आप देखते हैं कि पंजाब के अमृतसर तीर्थ की बात पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। लेकिन आज ये बात किसी को नहीं पता है कि जो रामचरितमानस में और कई ग्रंथों में जिस वाल्मीकि आश्रम का जिक्र है वो आश्रम कहाँ है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि भगवान वाल्मीकि का आश्रम में शेर और मर्द, सांप और नेवला एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी सांप और हिरण और शेर और हिरण, सांप और नेवला, ये सारी चीजें आज भी दिखाई देती हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब रामचंद्र जी ने धोबी के कहने से सीता माता को घर से उतर गए गंगा के किनारे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना तो अमृतसर के आसपास की गंगा दिखाई देती है उस तीर्थ के आसपास, ना वहाँ कोई जंगल है, ना वो शेर बकरी ये सारी चीजें हैं। ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो यहीं पर है। इससे ये जाहिर होता है कि ये सही में जो तीर्थ स्थल है वो सीतावनी ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड भी हो गया है, हमारे लोगों की नासमझी के कारण और हमारे लोगों की धार्मिकता ना होने के कारण इसका प्रचार प्रसार लोगों तक नहीं हो पाया। हमारे लोगों क्या है उत्तर प्रदेश के लोगों में, और अब हम उत्तराखंड में भी हो गए हैं, तो हम हैं तो जुड़े हुए, हमारा परिवार भी यहाँ पर है, रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ के बंदे में क्या है कि वो धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा है हमारे प्रदेश का व्यक्ति, और खासकर और जो पंजाब के लोग हैं वो धार्मिक ज्यादा राजनीतिक कम है। आपने शायद देखा भी होगा कि वो कोई भी आंदोलन चलाते हैं तो वो भगवान वाल्मीकि को आगे लगाते हैं। भगवान वाल्मीकि के ऊपर अगर एक शब्द भी आप कहेंगे तो सबसे पहला आंदोलन जो होता है वो पंजाब से शुरू होता है, और बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े प्रदर्शन और बड़ी बड़ी ये सारे, क्योंकि उन्होंने भगवान वाल्मीकि को आगे किया है। हम क्या करते हैं, हम कौन सा आंदोलन, कभी ऐसा कोई भगवान वाल्मीकि को हम आगे नहीं करते, हम आगे करते अपने स्वार्थ को, कि हमारा स्वार्थ कहाँ कितनी जल्दी पूरा हो सकता है राजनीतिक में। लेकिन ये लोगों की बेवकूफ़ी है। आपका स्वार्थ भी आपकी संगठन होने के बाद ज़्यादा मजबूती के साथ पूरा हो सकता है, और संगठन जो मजबूत होगा
वो धार्मिक तौर पर ही समाज मजबूत होगा। ये धार्मिक एकता पैदा कहाँ से होती है? आप सोचते हो कि ये जो बड़े बड़े मस्जिदें बनती हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? कभी आपने सोचा है? ये तीर्थ स्थल इसलिए बनते हैं कि अगर मैं अपने घर से कोई बात कहूंगा, मैं अगर चौधरी साहब से ये कहूंगा कि चौधरी साहब भगवान वाल्मीकि को मान लीजिए, तो शायद ये ना माने। लेकिन यही बात अगर किसी तीर्थ स्थल से कही जाएगी तो ये कहेंगे कि ये धार्मिक पैगाम है, इसलिए तीर्थ स्थल विकसित होते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे तीर्थ स्थल जो थे वो भी छीन लिए लोगों ने। जिस वाल्मीकि तीर्थ की आज हम बात कर रहे हैं, जो अब कार्बेट पार्क कहा जाता है, वो कभी पूरे एरिया का में बहुत बड़ी संख्या में वाल्मीकि तीर्थ था, इस कोने से लेकर और हरिद्वार तक पूरा वाल्मीकि आश्रम था, पूरा वाल्मीकि आश्रम था। लेकिन जब जिम कार्बेट यहाँ पर आया, और वो जिम कार्बेट के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा कि जिम कार्बेट जो था एक बहुत खतरनाक शिकारी था। जब उत्तराखंड में इस क्षेत्र में जब कोई मतलब ये शेर या कोई मतलब ये कोई बड़ा जानवर पागल हो जाता था तो उसको मारने के लिए स्पेशल जिम कार्बेट को बुलाया जाया करता था। इतना खतरनाक आदमी था वो, शिकारी था, शिकार किया करता था। और वो मतलब ये कि सैकड़ों मतलब ये जानवरों को का उसने शिकार किया। लेकिन वो अचानक घूमते घूमते यहाँ वाल्मीकि इस जगह पर आ गया जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, और उसको उसका दिल इतना मतलब ये है कि पसीजा यहाँ पर आकर भगवान वाल्मीकि की शरण में आकर कि उसने अपनी मारने वाली प्रवृत्ति छोड़कर वो उसने एक नया काम शुरू करा कि वो जितने भी जीव हुआ करते थे, जितने भी जंतु हुआ करते थे, उन पर दया करने लगा, उनकी रक्षा करने लगा। और इसीलिए इसकी इस जगह का नाम जिम कार्बेट पार्क पड़ा। ये वो अंग्रेज था, लेकिन यहाँ पर आकर जो अपनी अलग उसकी प्रवृत्ति थी, मारने काटने की प्रवृत्ति थी, उसको छोड़कर उसकी यहाँ दयालुता के जो परमात्मा का जिसने पूरी रामायण की रचना की है, भगवान वाल्मीकि से बड़ा दयालु संसार में शायद कोई नहीं हुआ, वो प्रवृत्ति यहाँ पर उसने प्राप्त करी। और उसके बाद इस जगह का नाम जिम कार्बेट पार्क किया गया। जबकि ये भगवान वाल्मीकि हमारी गलतियों की वजह से, हमारे महापुरुषों की वजह से अगर हमें हमारे अंदर चेतना होती तो ये हमारी जगह होती, हमारा स्थान होती। आज जो हमें मुख्यमंत्री से कहना पड़ रहा साहब इसका उद्धार कराइए, किसी और से कहना पड़ता, वो शायद नहीं कहना पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा कुछ धार्मिकता इसलिए पैदा की जाती है। आज हम लोग जो हैं, हम वैष्णो देवी चले जाते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं। कोई पुन्नागिरी जा रहा है साल में पिकनिक मनाने, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई और हमारे समाज के लोग जाटों पे भी चले जाते हैं। तो पता चला अजमेर शरीफ भी हो जाते हैं, और ये जो कौन सा है रुड़की में कलियर शरीफ भी हो जाता है। हमारे लोग तो ऐसे हैं, गुरुद्वारों में भी चले जाते हैं। इन्हें कोई वही नहीं कि अपना कोई धर्म, अपना कोई मजहब, अपना कोई विचार होना चाहिए। इसी चीज को पैदा करने के लिए हमने ये श्रद्धा पर्व का कार्यक्रम शुरू किया। आज हम 3 कार्यक्रम करते हैं। तीनों कार्यक्रम ऐसे हैं जो पूरे भारत में कोई नहीं करता। झंडा दिवस का कार्यक्रम हम एक पहचान हम दे रहे हैं, जो आसमानी झंडा आज पूरे विश्व में चर्चित हो चुका है। हम लोगों को आप गर्व से कह सकते हैं कि इसकी स्थापना हमने की है, हमारे भावाध्यक्ष भीम अनारे ने की। ये गर्व से कह सकते हो 8 मार्च 1992 को हमने की है। हम श्रद्धा पर्व का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारे नीरज जी विस्तार से उस पर चर्चा कर रहे थे, बिगल जी के महाराज जी के ऊपर। 26 अप्रैल 2010 को बिगल जी हमारे बीच में नहीं रहे। उस दिन से 26 हम जो पहले इस कार्यक्रम को पहले से कर रहे थे, लेकिन इसको हमने दूसरे नाम से कर रहे थे, तो हाँ स्थापना दिवस के नाम से कर रहे थे, लेकिन हमने इसको श्रद्धा पर्व का नाम दिया। श्रद्धा पर्व का नाम हमने इसलिए इसको क्यों दिया, क्योंकि श्रद्धा परमात्मा के प्रति हो सकती है, श्रद्धा अपने गुरु के प्रति हो सकती है, श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति हो सकती है, और श्रद्धा अपने समाज के प्रति हो सकती है। हम श्रद्धा अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को एकत्र करके विगल जी महाराज को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाहते हैं। आज पंजाब के लोग और भी कई लोग हमारी देख भगवान वाल्मीकि विगल जी महाराज का फोटो तो लगा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम शायद पूरे देश में कोई कर रहा हो जो हम कर रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम उनके नाम से शुरू कर दिया। ये हमारे सच्ची श्रद्धांजलि तो उनको है ही, इसके साथ साथ वो हमारे चुने, हमने उनसे दीक्षा ली है, वो हमारे धर्म गुरु हैं।
ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और एक चीज और भी है, हम एक कार्यक्रम और करते हैं 24 मई को, रत्नाकर दिवस। रत्नाकर जी के विषय में जो बात हम, रत्नाकर जी ने हमसे ना तो हमने दीक्षा ली है, ना हमने उनके साथ काम किया है संगठन में, क्योंकि जब मैं 1986-87 में आया उससे पहले वो संगठन से निकाले जा चुके थे। 1984 में मैं बाद में आया हूँ, तो मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन चूंकि धर्म समाज को स्थापित कराने में उनका भी योगदान था, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके नाम को भी अमर किया जाए। और यही कारण है कि आज लोग उनको भी याद करने लगे हैं रत्नाकर जी के नाम पर, क्योंकि हमने तो कार्यक्रम भी उनके नाम पर शुरू कर दिया। रत्नाकर दिवस 24 मई को जो हम करते हैं, जो शायद इस बार सहारनपुर में हमारा करने का प्रोग्राम है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को विशाल करने के लिए आप सारे लोगों की मेहनत की आवश्यकता है। आमंत्रित करूंगी वो अपनी बात करें। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा अंबेडकर जी को नमन करते हुए और अनेकों वाल्मीकि समाज के जितने भी हमारे पूर्वज हैं सबके चरणों में नमन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रमुख ब्रज भीमनागे जी, संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई पारस जी, राहुल राय जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी भावादश के पदाधिकारी कार्यकर्ता, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय वाल्मीकि। बधाई के पात्र हम तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले बधाई के पात्र आप लोग हो जिन्होंने हमारा कदम कदम पर सहयोग किया और इतनी तादाद में आप लोग पहुंचे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद में दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि भीम जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, बहुत समय बाद हमारे वहां सम्मेलन हुआ। इससे पहले एक दलित छात्र सम्मान समारोह हुआ था, इससे पहले एक सम्मेलन जब विकल जी महाराज थे नगर पालिका में हुआ था, या फिर ये आज हुआ है। तो परमात्मा के चरणों में माथा टेका और कहा कि जितने कार्यक्रम हमने करे आज तक आपने सफल कराए हैं, ये भी सफल कराना। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तो हमारा निवेदन है अपने उच्च अधिकारियों से, जब तक आप रगड़े नहीं जाओगे जब तक चमकोगे नहीं। ये मेरे लिए नहीं है, जितना आप लोग भागोगे इतनी आपकी चमक होगी, जितनी जगह आप जाओगे इतनी जगह पहचाने जाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ये प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे घर में कोई कार्य रख दिया हो, इज्जत बेइज्जती का सवाल हो, लेकिन आप लोगों की फिर भी मेहनत रंग लाई और आज ठाकरद्वारे में नहीं सब में चर्चा है। और बढ़िया कार्यक्रम रहा। रही सीता बनी की बात, तो हम तो साने बेसाना हरदम भीम जी के साथ हैं। तहसील ठाकरद्वारा को, जिला मुरादाबाद को, राकेश दानव को जो आदेश दिया जाएगा आज तक उसका पालन करा है और भविष्य में पालन करेंगे। इसी के साथ जवाब